बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डोमेन नेम परचेज़ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने ना आपको मेन बात बताते ही नहीं है जब आपको डोमेन परचेज़ करनी पड़ती है। डोमेन परचेज़ ऐसे नहीं की जाती कि आपको कोई भी नेम अच्छा लगे और वो आप डोमेन ना परचेज़ कर लो, तो इस तरीके से नहीं होता। सबसे पहले आपको जो भी आप डोमेन नेम लिख रहे हो, सपोज मैं एक डोमेन नेम लिखता हूँ furniturestylehome.com, तो ये डोमेन नेम है। तो इस डोमेन नेम को हम पहले ये चेक करना चाहते हैं कि ये डोमेन नेम सही है, हमने जो सिलेक्ट किया ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ये नहीं करोगे ऐड टू कार्ट, इसके लिए आप पहले इसकी हिस्ट्री चेक करोगे कि इसकी हिस्ट्री में क्या ये डोमेन को पेनल्टी लगी है या नहीं लगी। ये वेबसाइट जब हम बनाएंगे तो ये वेबसाइट इंडेक्स होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ आपको पहले पता चलना चाहिए। आप सोचते हो कि यार मेरी वेबसाइट इंडेक्स क्यों नहीं होती, मेरी वेबसाइट का आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहे, ये सारा कुछ जो होता है ना, ये आपको डोमेन नेम लेने से पहले सोचना पड़ता है। ये आप बाद में सोच रहे हो तो आपको ट्रेनर्स जो भी होते हैं ना, वो आपसे डोमेन नेम परचेज करा लेते हैं और फिर आप लोग उनको मैसेजेस कर रहे होते हो कि भाई मेरी ना डोमेन मेरे लिए वेबसाइट बनाइए, मेरे आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले आप वे बैक मशीन पर हम आ चुके हैं। इसके ऊपर आप जो अपनी डोमेन आपने सेलेक्ट की हुई है इसको यहाँ पर पेस्ट करो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ना, इसके ऐसे आना चाहिए रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट आ रहा है ना तो फिर आप ये डोमेन परचेज कर सकते हो। लेकिन आपका जो कीवर्ड ये होगा वो आपका ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो यूनिक हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी वेबसाइट का ना नेम उठा लेते हैं। जैसे भी मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताऊं, thespruce.com। ठीक है, thespruce.com ये एक डोमेन का नाम है और मैं चाहता हूँ कि यार thespruce.com एक बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है और मैं thespruce.net ले लूँ, तो ये गलत है। इस तरीके से आप नहीं ले सकते डोमेन नेम। आपको एक ऐसा डोमेन नेम लेना चाहिए जो ना यूनिक हो, ताकि आपका जब वो नाम लिखा जाए ना गूगल के ऊपर डोमेन का, तो वो आपकी वेबसाइट आ जाए। अब द स्प्रूस है, इसके ऊपर 90 टीआर, तो इसको आप ऐसे समझो बीट कर रहे हो। जब आप thespruce.net ले रहे हो ना, तो आप इसको बीट कर रहे हो। तो ऐसा आपने काम नहीं करना। आपने ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जो बिल्कुल यूनिक हो। आपकी 2-3 पोस्टों या तकरीबन 20-30 पोस्टों के बाद आपका कोई बंदा डोमेन नेम लिखे ना, वो गूगल में आना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि अब जैसे इस डोमेन का नाम तो रिजल्ट में नहीं आया, अगर इस किसी डोमेन का नाम रिजल्ट में आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात जो मैं कहता हूँ कि ये जो वे बैक मशीन है ना, उसका नाम नहीं आना चाहिए, उसकी हिस्ट्री नहीं आनी चाहिए। इस टूल के ज़रिए से ना हम किसी भी डोमेन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखते हैं वेट्स और वेट्स.यूएस, ये एक डोमेन है। इसको मैंने परचेज़ किया था 2017 में, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब 2016 से इस फील्ड में था, तो मैंने ये परचेज़ कर ली और मुझे उस टाइम पता था कि क्या क्राइटेरिया है। आजकल जो भी गूगल का जो सर्च इंजन है ना, वो जो फ्रेश डोमेन है और जिसकी हिस्ट्री क्लियर है, तो ऐसी डोमेन को ही वो रैंक कर रहा है। तो आप लोगों ने अभी कोशिश करनी है, आपने एक्सपायर डोमेन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये जब जब कोई भी ये डोमेन, अब यहाँ पर वेट्स फॉर वेट्समैन लिखा है और यहाँ पर अवेलेबल है, तो और यहाँ पे हिस्ट्री भी शो कर रहा है, तो आपने ऐसी डोमेन नहीं लेनी। चाहे वो आपको ऑक्शन में मिल रही हो, चाहे वो एक्सपायर डोमेन में मिल रही हो, तो आपने ऐसी डोमेन नहीं लेनी अगर आप न्यू वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। इसमें ये होगा कि आपके आर्टिकल्स का भी नुकसान होगा और आपकी रैंकिंग भी नहीं होगी। वे बैक मशीन में होता यह है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे 2016 में, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपको रिजल्ट दिखाता है कि 2006 में ये वेबसाइट किस तरीके से थी। अब आप 2006 में देख सकते हैं कि ये एक ऐसी वेबसाइट है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि ये जो डोमेन है ना, ये 2010 में चेंज हो चुकी है। 2006 में कुछ और थी, 2010 में कुछ और डोमेन है। ठीक है, और यहाँ पर 2014 में, अब 2014 में ये डोमेन कुछ और हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जब मैंने परचेज़ की थी तो ये डोमेन कैसी थी। जब मैंने ये डोमेन परचेज़ की थी तो मैंने इसको सेटअप किया था और उसके ऊपर न्यूज़पेपर थीम लगाई थी। 2016 में मैंने परचेज़ की, 2017 का मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी हिस्ट्री। तो 2017 में ऐसी थी। अब क्या हुआ था कि मैंने इसके ऊपर ना, मसला ये हुआ था कि मेरी ये वेबसाइट ना हैक हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था अपनी यूनिवर्सिटी के शेड्यूल में।
तो ये हैक हो गई, उसकी वजह से ना ऑटो पब्लिशिंग हो रही थी, ऑटो पब्लिशिंग हो रही थी और वो यूनिक कंटेंट नहीं था। जब यूनिक कंटेंट आप नहीं डालते ना तो आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाती है, ठीक है, गूगल की तरफ से पेनल्टी लग जाती है। तो लोग कहते हैं ना पेनल्टी पेनल्टी, तो पेनल्टी गूगल आपको खुद नहीं बताता, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हो जाती है या फिर आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाती है, ठीक है, गूगल के वो चैप्टर से भी खत्म, क्लोज। इस तरीके से एक वेबसाइट है द ऑलमोस्ट डन। अब ये द ऑलमोस्ट डन है, इसको अगर साइट कॉलम देकर आप लिखेंगे द ऑलमोस्ट डन, ये वेबसाइट डी रैंक हुई पड़ी है, लेकिन ये वेबसाइट मौजूद है। अगर आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो देखेंगे ये वेबसाइट मौजूद है, इसके ऊपर 2000 से क्या 5000 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए पड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट डी इंडेक्स है क्योंकि इसके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है। इस बंदे ने पब्लिश आर्टिकल्स किए हैं जो कॉपीड हैं। जो लोग कहते हैं ना कि प्लेटिज्म आपने चेक करना है, वो इसलिए चेक करना पड़ता है कि आपकी एक टाइम के बाद ना आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाती है, तो इसलिए आपको जब भी आर्टिकल्स आपने डालने हैं 100% कॉपी स्केप फ्री होने चाहिए। copyscape.com आप यूज़ करो और 100% फ्री आपके आर्टिकल्स होने चाहिए। आप लोगों ने किसी को भी एक्सेस नहीं देनी कि भाई आपको ये मैं ऑथर देता हूँ और आपको मैं कंट्रीब्यूटर देता हूँ, आप धड़ाधड़ पोस्टिंग करो, ऐसे नहीं। आप कोशिश करो अपनी वेबसाइट के ऊपर आप खुद पोस्टिंग करो, या आप आपका जो मैनेजर है उसको कहो कि भाई आप कॉपी स्केप की स्क्रीनशॉट दो, या किस तरीके से आपने मैनेजमेंट करनी है। तो आपने हर आर्टिकल को कॉपी स्केप से लाजमी चेक करना है अगर आप अपनी वेबसाइट को इस पेनल्टी से बचाना चाहते हो। अब ये वेबसाइट जो है ना द ऑलमोस्ट डन, अगर ये जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश करेगा ना इसकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, क्योंकि ये वेट्स फॉर वेट्स है ना, इसके ऊपर जो पेनल्टी लगी थी, फिर मैंने वेब मास्टर में गूगल वालों को रिक्वेस्ट की थी कि भाई इस वेबसाइट को ना इंडेक्स कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपके जो आर्टिकल्स हैं ना वो यूनिक नहीं है। फिर मैंने क्या किया था कि ये सारे आर्टिकल्स ना डिलीट कर दिए। उसके बाद फिर मैंने एक और थीम इसके ऊपर इंस्टॉल की थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने पूरी थीम चेंज कर दी थी और आर्टिकल्स भी चेंज कर दिए थे। यहाँ पर कुछ ही आर्टिकल्स हैं और ज़्यादातर डमी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और मैंने वन बाय वन चेक किया था, लेकिन फिर भी गूगल वालों ने कहा कि भाई हम आपकी वेबसाइट को ना इंडेक्स नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मैंने इस वेबसाइट की ना रिन्यू नहीं किया था। तो ये तब की बात थी, लेकिन आजकल गूगल ना रैंकिंग करता ही नहीं है ऐसी वेबसाइटों को जो एक्सपायर डोमेन हो। तो आप कोशिश करो जब आप अपनी पर्सनल और मनी वेबसाइट बना रहे हो और आप बिगिनर भी हो तो आपको ऐसी वेबसाइट परचेज करनी चाहिए जिसकी ऐसे हिस्ट्री नहीं हो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जैसे वेब आर्चिव में ये दिखाई है ना, इस तरीके से अगर मैं आपको द ऑलमोस्ट डन दिखाऊं, द ऑलमोस्ट डन .com, ऑलमोस्ट डन वाला अभी ऑनर है, वो क्या करता है कि इस वेबसाइट को ना वो एक्सपायर कर देता है, और आप यहाँ पे नेम चीप में जाके यहाँ पे सर्च करते हो द ऑलमोस्ट डन और अवेलेबल होती है और आप परचेज कर लेते हो। आप फिर आर्टिकल्स पब्लिश करोगे, आप आर्टिकल्स पब्लिश करोगे, फिर आप कहोगे कि यार मेरे ना आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहे। वो इसलिए इंडेक्स नहीं हो रहे क्योंकि आपने ना जब आपने डोमेन परचेज की थी तो ये वे बैक मशीन में आपने चेक नहीं किया था। तो इसलिए ना ये लाजमी है कि आप वे बैक मशीन में ना चेक करो। मैंने बहुत सारे जो भी यूट्यूब पर है ना, इवन ये जो लोग पेड कोर्स भी करवाते हैं ना, उसमें भी ये बात नहीं बताते कि भाई आपको जब भी डोमेन परचेज करनी है वे बैक मशीन से ज़रूर चेक करना है, लाजमी 100% चेक करना है। नहीं तो आपको ऐसा समझो ना एसईओ आती है ना आपके जो ट्रेनर है ना उसको एसईओ आती है सही तरीके से। एसईओ का ये मेन टूल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो ये 702 बिलियन वेब पेजेस इसमें सेव्ड है ओवर टाइम, और ऐसा समझो पूरी हिस्ट्री सेव की हुई है। द ऑलमोस्ट डन मैं लिखता हूँ, द ऑलमोस्ट डन। तो आप ये देखो ये कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन जब ये एक्सपायर हो जाएगी और अगर आप परचेज करोगे इसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसके ऊपर इंडेक्सिंग होगी नहीं। आप 20 आर्टिकल्स लिखवाते हो और उसके ऊपर 1,000 के वर्ड्स के लिखवाते हो, 1 रुपये देते हो। ऐसा समझो आप 20,000 रुपये आपने खर्च कर लिया, आपको हो मैं इंडेक्सिंग नहीं हुई, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप काम नहीं करोगे। तो इससे अच्छा ये है कि ना आप ऐसी डोमेन को सिलेक्ट करो इसका यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया फर्नीचर स्टाइल home.com, ये मैंने एक वेबसाइट लिखी और इसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट आपको डोमेन लेनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।